देगा। देखिए हम लोग को ग्राम पंचायत पढ़ना है और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू है और त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश बलवंत राय मेहता ने किया था और ये बलवंत राय मेहता गुजरात का मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। चलिए, पंचायती राज को लेकर बहुत सारी समितियां हैं, सभी समितियों ने अपने अपने विचार रखा है। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी समिति जो है ना, वो है साहब आपका नहीं पंचायती समिति, हाँ, पंचायती व्यवस्था की सबसे बड़ा जो अंग है ना, वो है जिला परिषद और सबसे छोटा अंग है वो है ग्राम सभा। तो सबसे बड़ा जिला परिषद, सबसे छोटा कौन होगा? ग्राम सभा। अब देखिए ग्राम सभा की बात करते हैं। ग्राम सभा का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 के काम में किया गया है। ग्राम सभा को ग्राम का व्यवस्थापका कहा जाता है और गांव के 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। इसका बैठक वर्ष में 2 बार होता है, 6-6 महीना पर, 6-6 महीना पर होता है, वर्ष में 2 बार होता है, 6-6 महीना पर। इसका जो बैठक का जो अध्यक्षता करता है वो मुखिया करता है। मुखिया चाहेगा तो 6 वर्ष से पहले भी इसका बैठक बुला सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। कह रहा है कि अब देखिएगा, अब कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम सभा की बैठक 3 माह पर होना चाहिए। तो 1993 में जो संविधान का संशोधन हुआ था उसमें बताया गया था कि ग्राम पंचायत की बैठक 12 महीना में 2 बार, 12 माह में 2 बार होना चाहिए, जिसका अंतराल 6 माह पर। तो ये 1993 में बोला गया था, लेकिन पंचायती राज अधिनियम 2006 में बोला गया है कि इसकी बैठक 3 माह पे होना चाहिए, मतलब 1 साल में 4 बार कर रहा है ना। तो अब यहाँ पे दिल कैसे कीजिएगा? तो अगर पूछा जाए आपसे कि ग्राम पंचायत की बैठक 1 वर्ष में कितनी बार होती है, तो ग्राम पंचायत की बैठक 1 वर्ष में 2 ही बार होता है, 6-6 महीना पर। लेकिन फरमा के पूछे कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम पंचायत की बैठक कितने माह पे होना चाहिए? तो 3 माह पर। और साल में कितना बार? 4 बार। तो क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए आगे कह रहा है, ग्राम सभा का जो बैठक का अध्यक्षता करता है वो मुखिया करता है और मुखिया चाहे तो अपनी जरूरत के हिसाब से कभी बैठक बुला भी सकता है। चलिए अब आगे आइए, आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पंचायती राज का जो चुनाव करवाता है ना, वो राज्य सरकार करवाता है। पंचायती राज का जो चुनाव करवाता है वो कौन करवाता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार के अंडर में चुनाव होती है। फिर अनुच्छेद 243 के जी में कहा गया है कि पंचायती राज को 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। ये बात पहले ही बोला गया था। तो पंचायती राज को 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। अब 29 विषय पे कानून बनाएगा, तो 29 विषय पे कानून बनाएगा तो विषय कौन कौन है? कौन कौन है? जैसे इसमें समस्या मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का मतलब क्या होता है? मछली पालन। तो पंचायती राज व्यवस्था मछली पालन पे कानून बना सकता है, जिसमें वो ये जोड़ेगा कि व्यक्ति को कैसे मछली पालन के लिए पैसा मिले, सब्सिडी मिले, सब होता है ना है। उसके बाद पशुपालन, जैसे कहने का मतलब ये है, हाँ, कहने का मतलब ये है कि भाई अब कोई आदमी है एकदम बेरोजगार है, अगर 4 को 5 को जानवर रखता है तो दूध बेचेगा तो पैसा कमाएगा ना जी। चलिए अब जानवर लवा भी गया तो रहे लगी उसको नहीं है, तो पंचायती व्यवस्था का करवाएगा मुखिया के थ्रू से कि एगो उसको आवास के लिए पैसा आवेगा। कभी देखे आपकी गाँव में कि जानवर को रखने के लिए घर बनाने के लिए पैसा मिला? नहीं मिला जी। अब नहीं आपको मिला अलग बात है, आपका तो गांव का मुखिया है, कुछ नहीं ना। ये देखिएगा, जिस गांव में मुखिया होता है ना, जैसे देखिए कोई व्यक्ति, हाँ जी ध्यान देगा, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मुखिया का चुनाव लड़ता है और मुखिया उसी के गांव का होता है, तो गांव वाले को लगता है कि गांव का मुखिया जीत जाएगा तो गांव का ज्यादा विकास होगा, कुछ काम भी रहेगा तो तुरंत पहुंच जाएंगे। और दम अपना आदमी है, दो काम नहीं करेगा तो गरीबों करेंगे, बुलवो करेंगे नहीं साहब। एक बार उनको जीतने दीजिए, जब जीतेंगे ना तो आपका गाँव के छोड़ के सब गाँव में विकास कर देंगे।
लेकिन अपना गांव में नहीं करेंगे। और दो बात बोलिएगा, आपका बात पर सुन में नहीं करेगा, नहीं सुनेगा। दो बात बोलिएगा ना तो गुरही निकाल देगा बाद में आपको। हाँ, ये बात है साहब। तो आप सोचते हैं कि गांव का मुखिया रहेगा, गांव का विकास हो जाएगा, संभव नहीं है। सब गांव के हो जाएगा, हमारे गांव के भी यही हाल है। हमारे मुखिया जी सब गांव के कर दिए, लेकिन अपने गांव के विकास नहीं किए। यही कारण है साहब कि अपने गांव में उनका वोट मिलता नहीं है, बार बार हट जाते हैं। ना सब गांव को एक ही कहानी है। चलो मुद्दे पे आओ, आप मुद्दे पे आओ। ये देखो, पशुपालन के लिए पैसा दिलवाता नहीं जी, दिलवाता है ना। उसके बाद देखिए पुस्तकालय, देखिए ये बच्चा जो है आजकल लाइब्रेरी ज्वाइन किया है। मुखिया नहीं चाहता कि बच्चा पढ़े। अगर सभी मुखिया मिल के सरकार पर दबाव बनावे तो ऐसी बात नहीं है, हर पंचायत में एक लाइब्रेरी खुल सकता है। और ये फ्री में सरकार ही सब चीज देगा, सुविधा सरकार देगा, बिजली सुविधा, वाईफाई सुविधा, किताब सुविधा, सब सुविधा देगा। तो क्योंकि 29 विषयों में ध्यान देगा, 29 विषयों में, ठीक है ना, हल्ला बन देगा। अब तो मुखिया का काम एक बार फिर से देख लेते हैं ना, क्या रहेगा। इसको फिर से बता दें, थोड़ा बढ़िया वीडियो भी आ जाएगा इसमें, है ना। तो ध्यान देगा। अरे बिहार में ये तो हो गया, इसको छोड़ते ऊपर का, यहाँ से उठाते हैं इसको। देखो, अरे पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायती राज का चुनाव राज्य सरकार करवाता है। कौन करवाता है? राज्य सरकार। अब अनुच्छेद 243 के जी में कहा गया है ना कि पंचायती राज 29 विषयों पर कानून बना सकता है। मतलब उनको 29 को विषय दिया गया है कि इस विषय पे कानून बना सकते हैं। इसमें आपका एक है मत्स्य पालन, तो यानी मछली पालन पे वो कानून बना सकते हैं। अब वो जैसा कानून बना वो अलग बात है, लेकिन उस पर उनको कानून बनाने का अधिकार है। हाँ, दूसरा है पशुपालन। अब पशुपालन पे भी कानून बना सकते हैं, जिसमें हमने ये देखा साहब कि मुखिया के थ्रू आवास मिला सबको। किसके लिए आवास? जानवर के लिए, जानवर को रखने के लिए मिला था ना आवास। अब भले उसमें घोटाला जबरदस्त हुई, अलग बात है ना। बताया जाता है कि हमने अपने गांव में देखा साहब कि आवास जो मिला आम जनता को, उसमें मुखिया जी ईंटा गिरवा रहे थे और 3 नंबर की ईंटा गिरवा दी है। और सीमेंट बालू को तो कुछ कहने नहीं है, बन के आवास तैयार हो गया। तो सरकार पशुपालन के लिए आवास, हाँ, पशुपालन के लिए आवास होनी चाहिए, उसके लिए सरकार ने पैसा दिया, लेकिन उसमें ही मुखिया जी खा गए, समझ ना। तो ये कहा जाता है कि हाँ, पशुपालन पे कानून बनाने का अधिकार मुख्य पंचायती राज व्यवस्था को है। अगर पंचायती राज व्यवस्था कानून बनाएगा तो आपको मिलेगा किसके माध्यम से? मुखिया के माध्यम से। चलिए, अब कभी कभी तो जानवर भी मिल जाता है साहब, पशु भी मिलता है। कुछ लोग को देखते होंगे बैंक से पैसा दिलवा के मुखिया जी दिलवा देते हैं, उसमें भी सब्सिडी है, ऐसी बात नहीं है। अभी लड़का कच्ची बोला कि हमारे गांव का मुखिया है और हमारे गांव में विकास नहीं हुआ। आपको हम बोले ना, हम गए आपके गांव, गए हैं, देखे हैं, हर गली ढलैया हो बोले, बहुत अच्छा तकौची करता, अगना ढलैया करता मुखिया जी, है ना। अब ध्यान देगा। अब सवाल है कि हाँ, ये बात सही है, राजनीति में एक चीज देखने के लिए मिलता है साहब, हम किसी नेता को बहुत ज्यादा मदद कर देते हैं, और मदद करते समय हमको यही लगता है ना कि जब जीतेंगे ना तो फिर तो कुछ कहे नहीं, हमारा सब दुखे दूर हो जाएगा। और ठेका उका नहीं दे, पहले तो ठेका देंगे, अगर न भी देंगे तो कम से कम जो सुविधा मिलता है, जैसे इंदिरा आवास में नाम जुड़वा देंगे हमको, इंदिरा आवास में नाम जुड़वा देंगे, वृद्धा पेंशन बनवा देंगे, एक आध दो नली गली का ठेका दे देंगे। लेकिन वो आदमी जो है ना साहब, जितने के बाद आपको कुछ नहीं देंगे, वो उनको देते हैं जो उनका विरोध किया था, क्योंकि उनको माइंड में एक खींच जाता है कि ये तो खुश है, ये है, अगला नाराज है, अगला के ना खुश करेंगे, एक पॉइंट तो हमारा है, ये है,
तो 1 पॉइंट और नहीं मिलावेंगे तो 2 पॉइंट हो जाएगा। नहीं भैया, 2 नहीं, 1 ही पॉइंट होगा। वो मिल गया ना, ये भाग गया। समझ। और देखिएगा, जो अपना था उसको तो कुछ दिए नहीं, और गद्दार को आप, जो आपके साथ गद्दारी के चुनाव में उसको मदद कर दिए, उसको मदद कर दिए, तो आपका फायदा ले लेगा, लेकिन चुनाव के समय फिर आपके साथ गद्दारी करेगा, क्योंकि आपका वो विरोधी है, विरोधी रहेगा। बात को समझे। लेकिन मुखिया जी बात को समझते कहाँ है, नहीं समझते। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब ध्यान देगा। हाँ, अब बात है पुस्तकालय। देखिए पुस्तकालय, अगर सही मुखिया मिलकर बात को आगे बढ़ावे तो राज्य सरकार हर ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी दे सकता है। हर ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी खुल सकती है, और ये मुफ्त में। अगर पैसा भी लेगा मेंटेनेंस का तो बहुत कम, 50 से 40 पैसे लेकर लेगा। लेकिन कोई मुखिया चाहबे नहीं करता कि हमारा पंचायत के बच्चा पढ़े। उनकी सोच होती खाली हमारा बच्चा पढ़े, पंचायत के बच्चा ना पढ़े। अगर सभी मुखिया चाह ले तो हर पंचायत में एक एक लाइब्रेरी हो सकती है। फिर बच्चा को बाजार आने की क्या जरूरत है, फिर तो लड़कियां भी पहुंच जाएगी ग्राम पंचायत में रहेगा। कभी अपनी मुखिया जी से पूछेगा, अगला बार वोट मांगने आएंगे ना, पूछिएगा कि लाइब्रेरी क्यों नहीं खुलवाए थे। वो बोलेंगे कि हमको पता नहीं है। तो फिर जब तेरा नॉलेज है तो चुनाव पहले लड़ता है, साफ साफ लिखा हुआ लाइब्रेरी की बात। जब नॉलेज नहीं है, अब वर्तमान वाला मुखिया को बोल दीजिएगा लाइब्रेरी के लिए, लाइब्रेरी तो उनको समझाइए, एक साड़े में ले जाके, मुखिया जी लाइब्रेरी में बच्चा लोग पढ़ाई करे, पढ़ेगा तो फिर पूरा वोट देगा, समझना। ये तो फिर चुनाव लड़ जाएगा, नेता बन जाएगा। तो कोई नेता नहीं चाहता साहब कि आप पढ़िए, हाँ, विरोधी हो जाएगा। अब ध्यान देगा आगे, मत्ता ये तो हो गया। फिर देखिएगा जल की सुविधा, वो जो नल जल है वो वाला हो गया। फिर रास्ता वगैरह होता ना है, नली गुली, उसका बात हुआ, गली गली उसकी बात हुआ। ये हो गया किसकी बात, ये हो गया। हाँ हाँ। अब आइए कार्यकारिणी समिति, तो ग्राम सभा तो पढ़ लिए ना, अब ग्राम सभा के बाद ये ग्राम कार्यकारिणी समिति। तो देखिएगा ग्राम पंचायत में एक कार्यकारिणी समिति होती है, और कार्यकारिणी समिति का जो हेड होता है ना वो मुखिया होता है। ध्यान दीजिएगा, कार्यकारिणी समिति का हेड कौन होता है, मुखिया होता है। कार्यकारिणी समिति का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है सर। लेकिन मुखिया के अलावे 8 सदस्य और रहता है। कभी आपसे पूछा जाए कि कभी आपसे पूछा जाए कि पंचायती व्यवस्था में कार्यकारिणी समिति का प्रधान कौन होता है, मुखिया। और मुखिया के अलावे कितने सदस्य होते हैं, 8 सदस्य होते हैं। ये अब होता है निगरानी समिति, हाँ तो ना हो ना। अब आइए निगरानी समिति। निगरानी समिति का क्या काम है। अब देखिए मुखिया जी ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वार्ड ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही सब की जांच पड़ताल करने के लिए एक निगरानी समिति होता है। निगरानी समिति का जो सदस्य होता है ना, वो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होता है, मुखिया के करीबी आदमी नहीं होता है। उनका काम है कि जांच करना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो ग्राम सभा एक या एक से अधिक निगरानी समिति का गठन करता है। ग्राम पंचायत का सदस्य इसके सदस्य नहीं होते हैं, समझे बात को। अब आते हैं मुखिया। देखिए मुखिया की बात किया जाए तो ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी शक्ति का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है। तो कहीं पूछा जाए कि ग्राम पंचायत में जो कार्यकारिणी समिति है या कार्यपालिका है, कार्यपालिका बोलते हैं इसे, देश में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है राष्ट्रपति, और राज्य में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है राज्यपाल। लेकिन ग्राम पंचायत में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है मुखिया, याद रहेगा ना। चलिए, तो ग्राम पंचायत में कार्यपालिका शक्ति का जो हेड होता है वो मुखिया होता है, मुखिया होता है। अब देखिए आगे, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है। मुखिया का क्या क्या काम है, तो ग्राम पंचायत का विकास करना, ग्राम पंचायत का विकास करना मुखिया का काम है साहब। हाँ, ये लड़का कह रहा है मुखिया जी कोई काम ही नहीं करते हैं। हाँ तो ये ध्यान दो पहले, अगर कोई मुखिया, ध्यान देगा,
अगर कोई मुखिया ग्राम पंचायत का विकास न करे तो क्या 100% हम मुखिया के दोषी माने कि जनता का भी दोषी माने? वो जनता से पूछे ना कि चुनाव के समय कितना मुखिया से पैसा खींचा था। इतना पैसा खींचा था, इतना पैसा खींचा था ना कि बेचारा वसूलने में लग जाता है। जनता बिना पैसा का तो वोट देता नहीं है। उसमें जनता से कहिएगा कि पैसा नहीं लीजिए तो जनता बोलेगा कौन विकास करता है, कौन विकास करता है? कोई तो विकास नहीं करता है, कहां पैसे लेंगे हम? तो भैया जब यही बात बोल के जब वोटे दिए कि कोई विकास नहीं करता है, काहे पैसे नहीं लेंगे? अब आप अपना वोट बेच ही दिए तो किस बात का डिमांड, किस बात की डिमांड? तो कहीं ना कहीं गलती जनता का भी है ना। हम कहती मेरा डिजिटल बोर्ड है और इसको हम बेच दिए, अब फिर आप लोग को कह रहे हैं कि देखें वो आदमी बहुत खराब है, तो उसको डिजिटल बोर्ड दिया ना जी, बोले कि तुझे पढ़ावे तो नहीं दिया, पढ़ावे देगा पढ़ावे? अब 500 रुपया पर वोट बेच दिए और फिर कहते हैं मुखिया जी बहुत खराब है। देखो ना गए ना, कमवा नहीं किया, कुछ ही काम करेंगे, काची काम करेंगे? जब वोट बेच दिए 500 में था, जनता की भी गलती है ना। तो अपना वाला तो याद नहीं आता 500 वाला बोला गया, जनता भी चोट चोट्टा है ना, खाली मुखिया ना है। अब हाँ, 500 से भी ज्यादा ले जाता है कितना, दारू पीता है जला के, मुर्गा खाता है जला के ना, ध्यान देगा, अब ध्यान देगा। देखिए अब कह रहा मुखिया का क्या काम है, तो ग्राम पंचायत का, मारेंगे ना, ग्राम पंचायत का विकास करना, 29 विषयों से जुड़ी हुई सुविधा जनता तक पहुंचाना, यानी 29 विषय में जितना सुविधा है वो सब जनता तक पहुंचाना मुखिया का काम है। तो हम स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी पहुंचा दो हर पंचायत में, है ना? हाँ, हम नहीं बनेंगे मुखिया, लड़का बड़ा क्या मुखिया बन जाएगा? नहीं बनेंगे। बोलिए कैसे? जो जनता डिमांड करेगा हम देवे नहीं करेंगे। वो डिमांड करा दारू, समझा, 500 रुपया, समझा, 6 आदमी का 3000 रुपया हो गया, उतना देवे नहीं करेंगे। जो उतना दे देंगे फिर विकास नहीं करेंगे। जो आदमी 20 लाख रुपया खर्चा करके मुखिया का चुनाव जीता है, विकास कर देगा? पहले 20 लाख के 40 लाख कमाएगा ना जी, अगला फिर तो वोट खरीदना है। मुकदमा जांच होता है, जांच, उनका फंडिंग रुक जाएगा। अब ये जांच करने गया उसको भी कुछ मिल गया, ना हो गया कहानी खत्म। वो जांच कर, अब उनको अगर कोई मुखिया विकास काम करता है और उनके काम में गड़बड़ियां हैं, अब जांच करने वाले को बुला लिए, अब ये मत समझिए कि मुखिया जी का काम आप रोक दीजिएगा, नहीं, बस जांच करने वाले का भाग खोल दिए तो बस कुछ उनको भी मिल गया। तो उनका इनकम का रास्ता खोलने गए थे, मुखिया जी कुछ फैक पड़ने वाला नहीं है। हाँ बस ये है कि 10 रुपए जहाँ बचा था अब 8 रुपए बचेगा, लेकिन बचेगा। जब चोर चोर मुझसे रे भाई, विकास कैसे हो जाएगा? विकास कैसे हो जाएगा? लड़का कह रहा है कि हम कहते हैं मुखिया जी में अब गलती खोज रहा है, आपकी प्रधानमंत्री जब चंदा वसूल रहा है कंपनियों से, जब प्रधानमंत्री तक गड़बड़ है तो मुखिया क्या करेगा? पूरा देश से घोटाला है ना। वसूले वाला बात बोलते हैं कि इतना परसेंट हमको चाहिए, जबकि देश का प्रधानमंत्री परसेंट वसूल सकता है। आप बेरोजगार है ना, आपकी क्या इनकम है? 18% टैक्स आप पे मार रहा है प्रधानमंत्री, 18% टैक्स आपसे ले रहा है बेरोजगार लड़का से। और आपके जैसा बेरोजगार लड़का जो 18% टैक्स भरता है तो सोच लो देश कहाँ जाएगा? बिना मतलब कि जिसका कोई इनकम नहीं है। 5 रुपए का पेन हो गया 10 रुपए में, लिंगलेशिया कॉपी हो गया महंगा, 30 रुपए का कॉपी हो गया 70 रुपए में।
सोचो पहले कहाँ से पढ़ेगा आदमी। खाली एक ही चीज महंगा नहीं है, वो है पिंकू विद्यार्थी। कहाँ महंगा, फीस वही जाएगी, बढ़ा है फीस। और पिंकू विद्यार्थी क्या, बहुत से टीचर, खान सर भी अपने फीस नहीं बढ़ाए हैं, बहुत से टीचर को देखते हैं भाई, ज्ञान बिंदु वाला की भी फीस नहीं बढ़ा है। तो बस ये हम ही लोग टीचरे लोग आप लोग को संभाल रहे हैं, नहीं तो कॉपी किताब सबका रेट बढ़ गया है। ऐसा मोदी जी का देन है, लेकिन मोदी जी का प्रभाव हमारे ऊपर तो पड़ नहीं सकता है। हाँ वही ना। अब ध्यान दो, अच्छा हुआ कि कुछ अच्छा नहीं हुआ, देखो क्या करेगा आदमी। अब ध्यान दो, क्या बोले क्या न बोले, रिकॉर्ड हो रहा है, जल्दी से मोदी जी के पास पहुंच जाए तो चल उड़ जाएगा अपना, समझना तो समझ के बोले पड़ता है। अब ध्यान देगा, देखो 29, हाँ, ग्राम सभा का बैठक बुलाना और उसका अध्यक्षता करना। अब लोग के सर नरेंद्र मोदी का क्यों शिकायत करते हैं, तो राहुल गांधी करे। भैया सरदार तू रहे तो सरदार शिकायत उसी का ना होगा जी। अब हम पढ़ाते हैं, अगर हम गलती पढ़ावेंगे तो शिकायत किसको कहिएगा, जिसका कोचिंग बंद हो गया उसे कीजिएगा ये गलती करके उसको नहीं कहेगा जी। अब बहुत से की भ्रम होता है कि सर मोदी जी का शिकायत नहीं कीजिए, राहुल गांधी का शिकायत कीजिए। वो हाइये ने पूछे तो कोई शिकायत करेंगे उसको, जो दिन बनेगा वो नहीं कुछ करेगा उसका भी शिकायत होगा, जो बागडोर संभालेगा उसका ना होगा जी। अब ध्यान दो, ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है, मुखिया। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है, उसका अध्यक्षता करता है, ये सब। और ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ जितना कागज है ना, सब कागज को सेफ कौन रखता है, मुखिया, ताकि फिर अगला मुखिया को सौंपा जाए। समझ गया बात को। देखिए अब कह रहा है कि ग्राम पंचायत की चुनाव, समझ में आ रहा है ना। अब कह रहा है ग्राम पंचायत की चुनाव लड़ने का उम्र कितना होना चाहिए, न्यूनतम उम्र। तो देखो साहब, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, यानी मुखिया बनने का 21 वर्ष होना चाहिए, समझ ना। अब ध्यान देगा आगे, और मुखिया अपना इस्तीफा किसको किसे सौंपता है, पंचायत जिला अधिकारी को सौंपता है। फिर महिलाओं और दुर्बल वर्ग को पंचायती राज में, हाँ, लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, राजीव गांधी को। अब उप मुखिया क्या होता है, देखो क्या होता है ना, कि मुखिया के अलावा वार्ड होता है, वार्ड होता है, तो वार्डे में से कोई एक वार्ड मुखिया का चुनाव, उप मुखिया का चुनाव लड़ता है साहब। और उस उप मुखिया का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि उप मुखिया का जब निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उप मुखिया का नाम सुने हैं ना, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया काम करता है, लेकिन मुखिया का पद खाली हो गया तो उप मुखिया 6 महीने तक काम करेगा, तब्दील नहीं करेगा साहब। 6 महीने के भीतर बाद क्या होगा, चुनाव होगा। फिर ग्राम सेवक में आइए, ग्राम पंचायत का कार्य करने वाला सरकारी अधिकारी होता है ग्राम सेवक। अब मुखिया का मुंह से बहुत बार ग्राम सेवक का नाम सुने होंगे, मुखिया ग्राम सेवक का नाम लेते रहते हैं, हाँ, कि ग्राम सेवक का स्थान चाहिए, तो वो मुखिया ग्राम सेवक से मिलकर रहता है। ग्राम सेवक सरकारी अधिकारी है साहब। तो पूछेगा ना कि पंचायत, ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है, ग्राम सेवक होता है, ये क्वेश्चन पूछता है। ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है, ग्राम सेवक। तो मुखिया और ग्राम सेवक यही दोनों मिल के क्या करता है, घोटाला करता है। समझे बात को। चलो अब आगे, अगर कोई मुखिया जी हमारी बात को अगर सुन भी ले, तो अगर उनको बुरा भी लग जाए तो हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कि चोट को चोट नहीं कहेगा तो कुछ कहेगा, है ना जी। अब ध्यान देगा कची, अब जाएगा तो देखा जाएगा, है ना ना। हाँ अब आगे देखो, ग्राम रक्षा दल, ग्राम रक्षा दल क्या होता है, देखिएगा होता क्या है ना, ग्राम रक्षा दल का मतलब समझिए। इसमें होता यह है कि एक हर गांव में एक ग्राम रक्षा दल बनाया जाता है, और गांव के 18 वर्ष से 30 वर्ष की उम्र के व्यक्ति को इसका सदस्य बनाया जाता है। एक आपका ग्राम रक्षा दल है,
और ग्राम रक्षा दल का सदस्य कौन बनेगा? न्यूनतम 18 वाला और अधिकतम 30 वाला। बिहार में नहीं है लेकिन पंचायती में सिस्टम है। तो ये ग्राम रक्षा दल होगा, उसमें 18 से 30 वर्ष की उम्र के आदमी जो है ना उसका सदस्य बनेगा। उनका काम है कि अगर गांव में आग लग गया तो आप उसको बुताइए, गांव में संक्रमण फैल गया तो जो रोगी है उसको लेकर अस्पताल में जाइए, गांव में बाढ़ आ गया तो भाई सबको बचाने का प्रयास कीजिए, गांव में चोर घुस गया, डकैती हो रही है, वहां पे आप जाइए। तो उनका काम है, ग्राम रक्षा दल का मतलब कुछ हुआ, गांव को रक्षा करने वाला पार्टी है ना। अब ग्राम रक्षा दल में एक दलपति होता है, उस दलपति का चुनाव या नियुक्ति मुखिया के सलाह से होता है। किसके सलाह से होता है? मुखिया के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गांव में अगर बाढ़ आ जाए, संक्रमण फैल जाए, आग लग जाए, डकैती हो जाए, तो उस परिस्थिति में उसका बागडोर संभालने की जिम्मेवारी किसको है? ग्राम रक्षा दल को। उसकी सदस्य बनने के लिए उम्र 18 से 30 और उसका हेड को क्या बोलते हैं? दलपति। और इसका हेड का नियुक्ति किसके सलाह से होता है? मुखिया के सलाह से। ये हो गया मुखिया की भाषा। तो मुखिया हो गया। एक पढ़ लिए ग्राम सभा, फिर पहले पढ़े ग्राम सभा, उसके बाद कार्यकारिणी समिति, उसके बाद निगरानी समिति, उसके बाद मुखिया, उसके बाद उप मुखिया, उसके बाद ग्राम सेवक और उसके बाद ग्राम रक्षा दल। 7 को आपको बताएं पॉइंट, 7 हो गए ना। अब आइए ग्राम कचहरी। देखो, ग्राम कचहरी को ग्राम पंचायत का न्यायपालिका कहा जाता है, न्यायपालिका कहा जाता है। आप ग्राम कचहरी को कोर्ट की नजर से देखिए और सरपंच को देखिए आप जज की नजर से। सरपंच का काम है पंचायती करना। अब हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ लड़ाई, जब हमारी गांव में लड़ाई होता है ना, एगो बात बोलिए, हमारे जब हम लड़ेंगे, जब हम लड़ाई करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे कि नीतीश कुमार के पास जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे ना। तो हमारे ग्राम पंचायत का कोर्ट सरपंच है साहब, और हमारे ग्राम पंचायत का जो नीतीश कुमार है ना मुखिया है, उदाहरण के रूप में। तो जब हमारे यहाँ लड़ाई होता है ना, जब गोतिया में जब हो जाता है एक बार कस के, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, गांव में हम लड़ गए। जब गांव में लड़ाई होती है तो हमें सरपंच को बुलाना चाहिए, लेकिन हम मुखिया को बुला लेते हैं। उतना तो जनता मूर्ख है, जानकारी नहीं है कि भाई पंचायती करवाने का पावर किसका है? सरपंच को है। तो अगर हम झगड़ा करते हैं तो हमें सरपंच को बुलानी चाहिए, लेकिन हम बुला कर लाए किसको? मुखिया को। तो एक तो जनता मूर्ख हो गया, लेकिन मुखिया भी मूर्ख है, मुखिया भी मूर्ख है। भैया आपको तो जानकारी है, आपको नहीं जाना चाहिए कि ना भाई देखो जी ये मेरा पावर से बाहर का चीज है, तुमको चप्पकाल नहीं मिला है, कहो चप्पकाल हम दिलवा देते हैं, तुम्हारा नली गली नहीं बना हम बना देंगे, लेकिन पंचायती करने का पावर मेरा नहीं है। पंचायती करने का पावर सरपंच के पास है, कहो तो फोन कर हम बोल देते हैं, चल जाएंगे। ऐसा तो करेंगे ना। ये मुखिया जी सरपंचों का पावर रख लिया अपने, पंचायती में पहुंच गया, समझना। तो आपको बता देते हैं, अगर कोई मुखिया आपके यहाँ पंचायती करने आया, आपको लग रहा है कि हमारे हिसाब से पंचायती नहीं कर रहा, तब बोल दीजिए कि आपका ये काम ही नहीं है, जाइए सरपंच जी को भेजिए। अब कैसे मुखिया बन गए समझ में हमको नहीं आ रहा है। ये सरपंच का काम है पंचायती करना, वही दिक्कत ना है। अब देखिए बेचारे सरपंच है, सरपंच को अच्छा सरपंचों की गजब कहानी है साहब। कोई सरपंच का चुनाव लड़ता ना है तो हमने कभी कभी देखा है कि उनको ऐसा लगता है ना कि सरपंच को ठेका आएगा, कुछ प्रोजेक्ट उनको मिलेगा, कुछ करने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? जज के प्रोजेक्ट आता है जी, जब आपको मिलेगा। सरपंच का चुनाव होता है पंचायती के अलग। एक तो बच्चा प्रोजेक्ट सोच रहा, प्रोजेक्ट नहीं मिला, और दूसरा जो लड़ाई कर रहा है उनको कोई बुला नहीं रहा है, तो वैसे ही बैठा रह गया। समझना, मुखिया को बुला रहा है, हम मुखिया जा रहे हैं। अब ध्यान देगा, अगर मुखिया पंचायती करना बंद कर देना उनका वोट नहीं कटेगा, पंचायती से उनका वोट बर्बाद होता है। उल्टा पुल्टा पंचायती करते हैं एक तरफा, उसमें अगला व्यक्ति उनसे नाराज हो जाता है, पता ना जी।
तो उल्टा काम ही करने गए हैं। विकास करेगा तो थोड़े नाराज होगा। अब ध्यान देगा, चुनाव नहीं होता है, मुखिया के खिलाफ से सीधे नियुक्ति होती है। मुखिया कहे कि आदमी बढ़िया तो इसको दल पद बना दो। ग्राम कचहरी, देखिए ग्राम पंचायत की न्यायपालिका को ग्राम कचहरी कहते हैं। ग्राम पंचायत की न्यायपालिका होता है उसे क्या कहा जाता है? ग्राम कचहरी। जिसका प्रधान सरपंच होता है। जिसका प्रधान कौन होता है? सरपंच। देखिए मुखिया और उसके कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं हो सकता। यानी मुखिया और 8 को जो नहीं था कार्यकारिणी समिति, वो सब ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं हो सकता। उन लोग को पंचायती करने का कोई पावर नहीं है, पावर नहीं है। तो बात समझ में आ गया? अब आगे, सरपंच को सहयोग करने के लिए पंच होता है। पंच को छोटा मोटा वकील समझिए। हाँ, पीओ होता है, मारेगा ना, वकील होता है। अब देखिएगा, कह रहा है ना कि 10,000 से नीचे की मामला पर सुनवाई करता है सरपंच। यानी सरपंच कौन केस देखेगा, तो वो केस 10,000 के नीचे की होना चाहिए। जैसे आपको नोकिया वाला मोबाइल चोरी हो गया है ना, देख लेगा, लेकिन बड़ा वाला मोबाइल चोरी हुआ तो नहीं देखेगा साहब। बड़ा मोबाइल 13,030 के रहता है ना, है हाँ? कैसे मुखिया जी का पास जाएगा? जाएगा थाना में जाएगा कि तब सरपंच के बाद थाना में जाएगा, थाना के बाद न्यायालय में जाएगा, मुखिया कैसे कर देगा? चलिए, तो 10,000 के नीचे के मामले पर सुनवाई सरपंच करता है। और सरपंच को इतना पावर है कि 1,000 तक जुर्माना भी ठोक सकता है साहब, समझना, 1,000 तक जुर्माना भी ठोक सकता है। सरपंच किसी को सजा नहीं सुना सकता है। हाँ सर, विवादित जगहों पर अगर सरपंच जाने के लिए मना कर दिया लिखित रूप से, तो व्यक्ति 30 दिन तक वहां नहीं जाएगा। अगर इसमें से कोई ऐसा आदमी जो झगड़ालू है, अगर सरपंच लिखित रूप से कह दिया कि वो जगह पे तुमको नहीं जाना है, तो आदमी 30 दिन तक नहीं जाएगा उस जगह पर। अगर चल गया तो फिर मामला आगे बढ़ा देगा सरपंच कि कोर्ट कचहरी नापते रहो। फिर देखिए, कहा ना कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत एक ग्राम पंचायत की जनसंख्या 7,000 होनी चाहिए। तो 7,000 जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत बनती है। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है ना, वो राज सूची के अंतर्गत आता है। जैसे आप 7वीं सूची पढ़िएगा ना, 7वीं, तो इसमें राज्य और केंद्र की शक्तियों को बंटवारा किया गया। उसमें एक राज सूची है, एक संवर्ती सूची है, एक संघ सूची है। तो इसको रखा गया किसमें? राज सूची में रखा गया। अगर पंचायती राज का प्रधान का लक्ष्य क्या है, तो ग्रामवासियों की शक्ति को विकेंद्रीकरण करना। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? इसका प्रधान लक्ष्य है कि ग्रामवासियों की जो शक्ति का क्या करना है? विकेंद्रीकरण करना है। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत किसकी पड़ती है? स्थानीय जनता की। अब मुखिया को काम करना है तो स्थानीय जनता की ना सपोर्ट चाहिए जी। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, शक्ति का विकेंद्रीकरण, इस टाइप की सवाल आएगा। बलवंत मेहता समिति में बता दिया गया, अब नहीं बताएंगे हम। न्याय पंचायत बनाने का सिफारिश कौन किया था? कौन बोला था कि न्याय पंचायत बनाइए? तो अशोक मेहता समिति। ठीक है, किन के राज्यों में पंचायती राज महिलाओं को 50% आरक्षण है? तो बिहार में महिला मुखिया है ना जी। तो बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। ये सब ऐसा राज्य है जहां महिलाओं को 50% आरक्षण है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। देखिए, कह रहा है ना कि एक ग्राम पंचायत के लिए 7,000 जनसंख्या होनी चाहिए, लेकिन एक पंचायत समिति के लिए 5,000 जनसंख्या होनी चाहिए, लेकिन एक जिला परिषद के लिए 50,000। तो बताइए कि एक समझ में आ रही बात है? बता रहा है कि एक ग्राम पंचायत के लिए कितना जनसंख्या होनी चाहिए, और पंचायत समिति के लिए और जिला परिषद के लिए 50,000। हो गया ना? चलिए अब आ गए। चलिए अब आइए पंचायत समिति। पंचायत समिति आप आइए। अब सरपंच मुखिया पढ़ लिए ना, सरपंच पढ़ लिए ना,
अब आइए पंचायत समिति। देखो पंचायत समिति जो है ना, देखिए एक मुखिया जो है ना 7 की जनसंख्या में बनता है साहब, लेकिन पंचायत समिति जो है ना वो 5 जनसंख्या में बनता है। इसलिए कभी कभी एगो ग्राम पंचायत में दो को पंचायत समिति घुस जाता है, 2 को नहीं घूमता, लेकिन एगो थोड़ा आधा आ जाता है। और देखिए पंचायत समिति का 4 अंग है। पंचायत समिति का कितना अंग है? 4 अंग है। इसमें एक हो गया पंचायत समिति, दूसरा हो गया प्रमुख, तीसरा उप प्रमुख और तीसरा कार्यपालिका पदाधिकारी, इसको हम बीडीओ कहते हैं। ये हो गया पंचायत समिति का अंग। तो ग्राम पंचायत का अंग पता चला? ग्राम पंचायत का अंग था ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, निगरानी समिति, मुखिया, उप मुखिया, ग्राम सेवक, ग्राम रक्षा दल, था ना। तो वो था ग्राम पंचायत का समितियां, ग्राम पंचायत का। लेकिन ये क्या है? पंचायत समिति का। तो पंचायत समिति का 4 अंग है, जिसमें एक है पंचायत समिति, दूसरा प्रमुख, तीसरा उप प्रमुख, चौथा कार्यपालक पदाधिकारी, जिसको बीडीओ कहते हैं। करा पंचायत समिति जो होता है ना ब्लॉक स्तर पे होता है। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे होता है साहब। 5000 की जनसंख्या पर इसका क्षेत्र बनाया जाता है। 5000 की जनसंख्या पर इसका क्या बनता है? क्षेत्र बनता है। क्षेत्र बनता है। जनसंख्या का अनुपात को देखते हुए एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण भी है। मतलब कभी कभी नहीं देखते हैं, कहता है कि यह हरिजन सीट है, यहाँ से वही लड़ेगा, तो बनाया जाता है सीट, उसमें आरक्षण दिया जाता है। महिलाओं को 50% आरक्षण है। तो चुनाव में जाति का भी आरक्षण मिलता है। नहीं बोलता है कि हरिजन सीट हो गया है, बोलता है ना। अब देखिए पदेन सदस्य, तो देखिएगा कह रहा है कि पंचायत समिति का पदेन सदस्य मुखिया होता है। यानी मुखिया जो होता है ना वो पंचायत समिति का सदस्य बन सकता है, वो रहता है सदस्य। फिर कह रहा है कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का देखिए मुखिया पंचायत समिति, मतलब कह रहा है कि पंचायत समिति का सदस्य कौन कौन बन सकता है। तो मुखिया पंचायत समिति का सदस्य बन सकता है, ठीक है। फिर राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य, ये भी पंचायत समिति का सदस्य बन सकता है। लेकिन कौन? अगर उसका वो क्षेत्र है, मतलब ये पंचायत समिति है और राकेश कुमार रोशन जो है इसी पंचायत समिति में उनका गांव है, तो सदस्य बन जाएंगे। इस गांव एरिया के रहेंगे तब, एरिया के न रहेंगे तो नहीं। इसमें कौन सी लिखा है? इसमें लिखा है कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य पंचायत समिति का सदस्य होता है अगर वो उस क्षेत्र के नागरिक है। अब देखिए ये हो गया पंचायत समिति। अब आइए प्रमुख। देखिए एगो प्रमुख भी होता है, अब नाम सुने होंगे कि ब्लॉक में प्रमुख है, सुने हैं प्रमुख का नाम। तो सभी पंचायत समिति मिलकर एक प्रमुख को चुनता है। सभी पंचायत समिति मिलकर किसको चुनता है? प्रमुख को। मुखिया अगर प्रमुख बन जाता है तो फिर उसे मुखिया का पद छोड़ना पड़ता है। अगर मुखिया भी चाहे ना कि हम भी प्रमुख बने तो बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जीत जाइएगा ना उस दिन आपको छोड़ना पड़ेगा। तो क्या कर रहा है? सभी पंचायत समिति मिलकर एक प्रमुख को चुनता है। मुखिया अगर प्रमुख बन जाता है तो उसे मुखिया का पद छोड़ना पड़ता है। पंचायत समिति की कार्यपालिका पदाधिकारी बीडीओ होता है, समझे? चलिए, तो ये हो गया प्रमुख, ये हो गया हाँ पंचायत समिति के कार्यपालिका बीडीओ, जो कि बीपीएससी पास करके आता है साहब, बीडीओ में ना। हाँ, अब आइए जिला परिषद। देखिए जिला परिषद आइए, कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत 50,000 की जनसंख्या पे एगो जिला परिषद होता है। तो ये ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा अंग है, जिला परिषद, है ना। ये ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा अंग है। पंचायत समिति जिला परिषद का सदस्य होता है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य जिला परिषद का सदस्य होता है, लेकिन उस क्षेत्र का नागरिक रहना चाहिए।